जय प्रभु यीशु। आमीन। हालेलुया। यूसुफ का बेचा जाना। 12वां, उसके भाई अपने पिता की भेड़ बकरियों को चराने के लिए सिकेम को गए। 13वां, तब इसराइल ने यूसुफ से कहा, तेरे भाई सिकेम ही में भेड़ बकरी चरा रहे होंगे, इसलिए जा, मैं तुझे उनके पास भेजता हूँ। उसने उससे कहा, जो आज्ञा, मैं हाजिर हूँ। 14वां, उसने उससे कहा, जा, अपने भाइयों और भेड़ बकरियों का हाल देखा कि वे कुशल से तो हैं, फिर मेरे पास समाचार ले आ। अतः उसने उसको हेब्रोन की तराई में विदा कर दिया और वह शेकेम में आया। 15वां, और एक मनुष्य ने उसको मैदान में इधर उधर भटकते हुए पाकर उससे पूछा, क्या तू क्या ढूंढता है? 16वां, उसने कहा, मैं अपने भाइयों को ढूंढता हूँ, कृपया मुझे बता कि वे भेड़ बकरियों को कहाँ चरा रहे हैं। 17वां, उस मनुष्य ने कहा, वे यहाँ से चले गए हैं और मैंने उनको यह कहते सुना, आओ हम दोतान को चले। इसलिए यूसुफ अपने भाइयों के पीछे। जय प्रभु यीशु। आमीन। हालेलुया। उत्पत्ति 37.18 - 38.5। चला और उन्हें दोतान में पाया। 18वां, जो ही उन्होंने उसे दूर से आते देखा तो उसके निकट आने के पहले ही उसे मार डालने का षड्यंत्र रचा। 19वां, और वे आपस में कहने लगे, देखो वह स्वप्न देखने वाला आ रहा है। 20वां, इसलिए आओ हम उसको घात करके किसी गड्ढे में डाल दें और वह यह कह देंगे कि कोई बनैला पशु उसको खा गया, फिर हम देखेंगे कि उसके स्वप्नों का क्या फल होगा। 21वां, यह सुन के रूबेन ने उसको उनके हाथ से बचाने के विचार से कहा, हम उसको प्राण से तो न मारें। 22वां, फिर रूबेन ने उससे कहा, लहू मत बहाओ, उसको जंगल के इस गड्ढे में डाल दो और उस पर हाथ मत उठाओ। वह उसको उनके हाथ से छुड़ाकर पिता के पास फिर पहुंचाना चाहता था। 23वां, इसलिए ऐसा हुआ कि जब यूसुफ अपने भाइयों के पास पहुंचा तब उन्होंने उसका रंग बिरंगा अंग रखा जिसे वह पहने हुए था उतार लिया। 24वां, और यूसुफ को उठाकर गड्ढे में डाल दिया। वह गड्ढा सूखा था और उसमें कुछ जल न था। 25वां, तब वे रोटी खाने बैठे गए और आंखें उठाकर क्या देखा कि इस्माइलियों का एक दल ऊँटों पर सुगंधद्रव्य, बलसान और गंधरस लादे हुए गिलास से मिस्र को चला जा रहा है। 26वां, तब यहूदा ने अपने भाइयों से कहा, अपने भाई को घात करने और उसका खून छिपाने से क्या लाभ होगा। 27, आओ हम उसे इस्राएलियों के हाथ बेच डालें और अपना हाथ उस पर न उठाएं, क्योंकि वह हमारा भाई और हमारी ही हड्डी और मांस है। और उसके भाइयों ने उसकी बात मान ली। 28वां, तब मिद्यानी व्यापारी उधर से होकर उनके पास पहुँचे। तब यूसुफ के भाइयों ने उसको उस गड्ढे में से खींच के बाहर निकाला और इस्माइलियों के हाथ चांदी के 20 टुकड़ों में बेच दिया और वे यूसुफ को मिस्र ले गए। 29वां, रूबेन ने गड्ढे पर लौटकर क्या देखा कि यूसुफ गड्ढे में नहीं है, इसलिए उसने अपने वस्त्र फाड़े। 23वां, और अपने भाइयों के पास लौटकर कहने लगा, लड़का तो नहीं है, अब मैं किधर जाऊं। 31वां, तब उन्होंने यूसुफ का अंग रखा लिया और एक बकरे को मार के उसके लहू में उसे डुबा दिया। 32वां, उन्होंने उस रंग बिरंगे अंगरखे को अपने पिता के पास भेजकर कहला दिया, यह हमको मिला है, अतः देखकर पहचान ले कि यह तेरे पुत्र का अंगरखा तो है कि नहीं। 33वां, उसने उसको पहचान लिया और कहा, हाँ, यह मेरे ही पुत्र का अंगरखा है, किसी दुष्ट पशु ने उसको खा लिया है कि निसंदेह यूसुफ फाड़ डाला गया है। 34वां, तब याकूब ने अपने वस्त्र फाड़े और कमर में टाट लपेटा और अपने पुत्र के लिए बहुत दिनों तक विलाप करता रहा। 35वां, उसके सब बेटे बेटियों ने उसको शांति देने का प्रयत्न किया, पर उसको शांति न मिली और वह यही कहता रहा, मैं तो विलाप करता हुआ अपने पुत्र के पास अधोलोक में उतर जाऊंगा। इस प्रकार उसका पिता उसके लिए रोता ही रहा। 36वां, इस बीच मिद्यानियों ने यूसुफ को मिस्र में ले जाकर पोतीपर नामक फिरौन के एक हाकिम और अंगरक्षकों के प्रधान के हाथ बेच डाला। जय प्रभु यीशु। आमीन। हालेलुया।